सभी विद्यार्थी ध्यान दें जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में लगातार लगे हुए हैं और फर्स्ट पेपर को भी लगातार रखे हुए हैं। फर्स्ट पेपर की जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप फर्स्ट पेपर को किस तरह तैयार करते हैं ताकि 40% से ज़्यादा नंबर आपके आ जाए। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट की तैयारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि आप लगातार मेरे से अगर जुड़ते हो तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बेहतर तैयार करा सकता हूँ। उसके लिए हमारी जो ऑफलाइन कक्षाएं हैं वो गोपालपुरा बाईपास रिद्धि सिद्धि चौराहे के पास राखी या रक्षाबंधन के बाद शुरू होने जा रही है। उसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आप करा सकते हो। मात्र 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो रही है। क्लासें ऑफलाइन रहेगी। इवनिंग के टाइम पे ये स्कूल व्याख्याता की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होगी। तो आप अगर पिछले 5 सालों से लगातार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि हमारी नॉलेज और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर क्लियर करने के बाद सब्जेक्ट वाला पेपर ही आपकी परसेंटेज को या आपकी मार्किंग को ऊपर रखेगा। इसलिए अब क्योंकि इसमें पीजी लेवल का कोर्स बहुत ज़्यादा जोड़ लिया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो समझ से ही वो क्वेश्चन होगा। फैक्ट से आपका क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं होता है। तो या तो आप ऑफलाइन कक्षाएं अजीमत ज्योग्राफी संस्थान से ले सकते हो, या फिर एक दूसरा तरीका है, अजीमत ज्योग्राफी संस्थान में स्कूल व्याख्याता के स्पेशल एक नोट्स किट आता है। इस नोट्स किट को आप संस्थान से देख कर ले सकते हो, क्योंकि पिछले जो पेपर आए हैं जितने भी, उनको अगर आप मिलान के देखोगे तो नोट्सों से काफ़ी कंटेंट जो है अलग अलग जगह से जैसे मिलकर क्वेश्चन बनता है वो फायदेमंद रहा है। कई सारे फैक्ट आपको पेज टू पेज मिले हैं। फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए संस्थान में आकर इन नोट्स किटों को देख सकते हो। अब जिनको लगता है कि नहीं अजमेर का नोट्स किट बहुत अच्छा होता है, तो आप बाई पोस्ट भी इसको घर पे मंगा सकते हो। ये बाई पोस्ट आपके घर आ जाएगा। आप इसको लेकर अभी से पढ़ना शुरू करें, अंडरलाइन करें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करें, रेगुलर अभ्यास करें, तभी आप अपने सब्जेक्ट में टिके रहोगे। यूँ समझो कि अब आगे आपका अंतिम मौका है। अंतिम मौके के अनुसार आपको तैयारी करनी है। उसके लिए अजमेर किट आपको बहुत ज़्यादा सहायता देगा। या अगर आपके पास 6 से 8 महीने हैं जयपुर में रहकर ऑफलाइन कक्षा तैयार करने के लिए, तो ये तो और भी बेहतर है। तो इसका आप अभी से प्लान बना सकते हो, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन कर सकते हो। ये जो बैच है स्कूल व्याख्याता का, ये इवनिंग में स्टार्ट होने जा रहा है। जो गोपालपुरा बाईपास नई जो लोकेशन है रिद्धि सिद्धि चौराहे पर, वहाँ स्टार्ट होगा। और इसका जो टाइमिंग है शाम को 4 से 7 या 5 से 8 के दौरान ये बैच रहेगा। रेगुलर आपकी कक्षाएं रहेगी। समझ के साथ टॉपिकों को तैयार करेंगे, साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे। 4 ऑप्शनों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। जो नौकरी कर रहा है या किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहा है या किसी जगह काम कर रहा है या घर से यहाँ जयपुर आ नहीं सकता है, तो उसके लिए दूसरी फैसिलिटी है कि अजमेर ज्योग्राफी संस्थान का नोट्स किट लेकर अभी से पढ़े। इन नोट्स किट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी से दी गई हैं। अब ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको लग रहा है कि हमारा ज्योग्राफी तो बहुत अच्छा है पहले से ही, हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुकलेट आती है, जिसमें एक बुकलेट आती है ज्योग्राफी मॉडल पेपर। इस बुकलेट में 3000 क्वेश्चन है, साथ में हर यूनिट की टेबल लगी हुई है। इस यूनिट में रिवीजन शीट है पूरी, और जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल में है। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में शब्द समझ में नहीं आ रहा तो उसको इंग्लिश में देख सकते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। दूसरी किताब है ज्योग्राफी वर्कबुक कागजपीडिया नाम से। ये किताब यूनिट वाइज 5-5, 7-7 पेपर प्रोवाइड कराती है। तो जब आप यूनिट वाइज पढ़ते हो तो ये किताब आपके लिए बेहतर होती है, क्योंकि इसमें एक पेपर में 30 ही क्वेश्चन होते हैं, उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है रोज ही। ऐसे एक यूनिट के 6-7 पेपर आप सोल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। 4 ऑप्शनों पर आप उस पर वर्क कर सकते हो। तीसरी जो किताब है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब फर्स्ट ग्रेड वाले सोचते हैं कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी तो हमारे सिलेबस में आता ही नहीं है, लेकिन ये सोच गलत है। आपकी पूरी ज्योग्राफी में ही वर्ल्ड आता है। जैसे आप विश्व की जनसंख्या पढ़ रहे हो तो थ्योरी को छोड़ दो, वितरण तो सारा वर्ल्ड का ही पढ़ते हो। औद्योगिक वितरण, जनसंख्या वितरण, कृषि वितरण, परिवहन वितरण, जलवायु दशाओं का वितरण, समुद्री उच्चावचों का धाराओं का वितरण, विश्व की पर्वत पठार मैदान, जल संधियों का वितरण, झीलों का वितरण, नहरों का वितरण, ये सारे वितरण वर्ल्ड के ही हैं। बस वहाँ अपन पूरे वर्ल्ड को एक साथ देख रहे हैं। और जब अपन विश्व भूगोल की बात करते हैं तो महाद्वीपों के अनुसार अपनी नॉलेज और एक्स्ट्रा हो जाती है।
तो अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये समझो कि स्कूल व्याख्याता के जो एग्जाम है उसमें 30 से 40% आपको डायरेक्ट वर्ड से भी फायदा होता है। क्वेश्चन तो वही है जैसे विश्व में स्थानांतरित कृषि है या महाद्वीप वाइज अपन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं कि किस देश में उसका क्या नाम है, तो बहुत आसान। तो ये जो किताब है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, इसमें महाद्वीप के अनुसार क्वेश्चन है, लेकिन एक और क्वालिटी, उन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया गया है और उसके साथ साथ जो 4 ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लेन किया गया, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में हमने हर महाद्वीप के कलर मैप भी लगा रखे हैं ताकि आप लोकेशन को ढूंढ सके, देख पाए। तो ये किताब विश्व भूगोल प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित नाम से हमने अभी तैयार की है, तो जिसको भी चाहिए वो बाय पोस्ट मंगा सकता है। एक और किताब है, वह है जलवायु विज्ञान प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित। ये किताब अभी पिछले सप्ताह ही आई है। इस किताब में भी जलवायु विज्ञान के अलग अलग चैप्टरों के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों को भी 4 ऑप्शनों को समझाया है। अगर आप इस किताब को पढ़ते हो तो आपकी पूरी क्लाइमेटोलॉजी रिवीजन होती है, एक एक टॉपिक रिवीजन हो जाए। जो भी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंफ्यूजन था वो दूर होता है कि उसमें बताया गया भी गलत है कि क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही, ये बताया गया इस किताब में, हर क्वेश्चन को समझाया गया है। तो ये किताब भी बाय पोस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी इंडिया ज्योग्राफी किताब आती है, भारत के राज्यों का भूगोल। ये किताब स्पेशल है, अलग। इस किताब में क्या है, सिलेबस के अनुसार आपके न होकर हमने प्रदेश के अनुसार दिए हैं। जैसे हिमालय प्रदेश में, पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय में जो राज्य है उनका डिटेल वर्णन दिया है, एक एक राज्य को हमने समझाया। अगर आप राज्यवार जाकर उनकी नॉलेज लेते हो तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान उस राज्य के बारे में हो सकता है। उसमें कौन से पर्वत है, पठार, मैदान, झीलें, नदियां, जनसंख्या, वितरण, शहर, जो भी बांध वगैरह है, ट्रांसपोर्ट है, वो सारा राज्यवार है, खनिज वगैरह सारे राज्यवार है, झीलें, नदियां, पर्वत, ये सब, उससे नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो भारत के राज्य का भूगोल है, किताब भी कलर मैप इसके अंदर लगे हुए हैं, तो ये बाय पोस्ट आप इसको प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हमारी 2 किताब और आती है। उन 2 किताबों में एक तो है भौतिक भूगोल प्रश्न जो है प्रिपरेशन जब आप करोगे, दूसरा मानव भूगोल की प्रश्नों का अभ्यास बुक है। उसमें मानव भूगोल से संबंधित जितने भी यूनिट है उनके प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हो, और पहली वाली जो भौतिक भूगोल की जितने भी यूनिट है उनके प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हो, वो केवल हिंदी माध्यम में है। ठीक है, तो ये सारी किताबें प्रैक्टिस बुक है जिनको आप अलग अलग भी परचेज कर सकते हो। नोट्स किट एक साथ आता है, ये प्रैक्टिस बुक आप अलग अलग या नोट्स किट के साथ भी मंगा सकते हो। तो आपको अगर अजीमुथ ज्योग्राफी संस्थान का नोट्स किट या स्टडी मैटर प्रैक्टिस बुक चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हो कि कौन कौन सा बुक है, उसका कंटेंट क्या है, उसका कोई वीडियो अवेलेबल है तो हम वीडियो दिखा देंगे जिससे आपको उसमें देख सकते हो कि क्या चीज़ें उसके अंदर है। दूसरा, जिनके पास समय कि हम 7-8 महीने जयपुर में रह सकते हैं, तो समय है तो आप ऑफलाइन कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हो और समय रहते अपने कोर्स को पूरा कर सकते हो। तो अजीमुथ ज्योग्राफी वाला जो है वो रिद्धि सीधी चौराहे के पास नियर बाय इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, वहाँ पर ही कक्षाएं शुरू हो रही है 1 अगस्त से। 1 अगस्त से असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRO का बैच चलेगा जो सुबह 9 से 12 के दौरान होगा, और रक्षाबंधन के बाद स्कूल व्याख्याता का नया बैच चलेगा जो शाम को 4 से 7 या 5 से 8 के दौरान रहेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट है, मात्र 100 रुपये में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ये और भी चीज़ें आपने आसान कर दी है। प्रोसेस के लिए आप व्हाट्सएप करें, और मेरा ये मानना है कि आप व्हाट्सएप पर न खेल कर आप कॉल करके मेरे से डिस्कशन करेंगे, कॉल करके तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, आप ज़्यादा चीज़ें पूछ पाओगे मेरे से, क्योंकि आजकल बच्चे व्हाट्सएप पे ही सारी चीज़ें करके वो फ्री हो जाते हैं, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्या यूज है, क्या बेहतर है। क्योंकि आप टीचर से जब बात करोगे तो आपका अनुभव खुलेगा, तभी आप आगे जाकर रिसर्च, मान लो आपका JRF हो गया तो आप PhD करने जाओगे तो किस प्रोफेसर से मिलोगे, कैसे मिलोगे, क्या व्हाट्सएप में उनसे टाइम लोगे? तो मिलने की आपकी आदत होनी चाहिए, किसी भी ऐसे आदमी से बात करने की आदत होनी चाहिए कि क्या पूछे, क्या डाउट डिस्कशन करें, कैसे पढ़ना है, ये सारी प्रोसेस आप जानेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बेहतर होगा। तो व्हाट्सएप करने की बजाय आप कॉल करें और कॉल करके डिस्कशन करें कि किस तरह से मुझे प्रिपरेशन करनी है, अगर मैं नोट्स मंगाता हूं तो इन नोट्स को कैसे पढ़ना है, उसका क्या शेड्यूल होना चाहिए, अगर मैं ऑफलाइन कक्षाएं लेता हूं तो कक्षाओं का पैटर्न कैसा होगा, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि आप अभी से शुरू करोगे तो आपका सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा तैयार हो सकता है। तो हमारी ये 5 से 7 किताबें आती है। पहली किताब है ज्योग्राफी मॉडल पेपर,
दूसरी किताब है ज्योग्राफी वर्कबुक कांग्रेसपीडिया। तीसरी किताब है विश्व भूगोल प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित। चौथी किताब है जलवायु विज्ञान प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित। पांचवी किताब है भारत के राज्यों का भूगोल। छठी किताब जो है वो है भौतिक भूगोल प्रश्न अभ्यास प्रश्न बुक। और सातवीं किताब है मानव भूगोल अभ्यास प्रश्न बुक। और एक आठवीं नवीं किताब और आ रही है। इस नवीं किताब में असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रथम प्रश्न पत्र का एक अभ्यास मॉडल पेपर होगा, 10 मॉडल पेपर आएंगे। और दूसरी किताब में मानव भूगोल की यूनिट का अभ्यास मॉडल पेपर होंगे, जिसमें भी 10 प्रश्न पत्र आएंगे। तो ये किताबें हमारी और आगे समय में आपको मिल पाएगी। आप दिए गए नंबर पर कॉल करें, डिस्कशन करें। इन अभ्यास बुकों को आप घर पे भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये ध्यान रखें, निर्णय लेना आपके हाथ में ही है और सही समय पर सही निर्णय लेना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि समय निकलने के बाद कभी लगेगा कि नोट्स तो बहुत ज़्यादा है, तो हम एक महीने, जैसे अभी सेट का एग्ज़ाम की डेट है सितंबर में, अब जैसे अभी जुलाई तो लगभग आधा चला गया, तो 1.5 महीना से पौने 2 महीने आपके पास बचे हैं। अब आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 बुकलेट है जिससे आप पढ़ के सेट तैयार कर लोगे, ऐसा नहीं है भाई। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब जिनको सेट की अच्छी तैयारी करनी थी, भाई लग रहा था नेट नहीं हो रहा, तो सेट हो जाएगा तो पीएचडी की तरफ भी एडमिशन हो सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो सेट का पेपर थोड़ा नॉर्मल आता है, मतलब सीधा आता है, उसकी भाषा ठीक आती है, तो सेट होने के चांस आपके ज़्यादा बनते हैं। लेकिन जिन्होंने नोट्स की 1-1.5 महीने पहले ही मंगवा लिया, तो उनको तो आज फायदा हो गया है, पूरा रिवीजन एक बार तो हो ही गया होगा। अब अगली बार वो आराम से उस नए रजिस्टर में नए पैटर्न से उसको रिवीजन कर लेंगे। उसके अभ्यास बुक भी अभी मंगवा ली है उन्होंने, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब आप इस नोट्स किट को मंगाओगे तो पहले दिमाग नहीं आएगा इतने को सारे को पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे। भैया आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो सेट का तो जितना पढ़ के दे पाओ उतना दोगे। अब उसके बाद दिसंबर जनवरी में नेट का भी है, फिर जून जुलाई में नेट का है। तब तक हो सकता है स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आए तो मई जून में एग्जाम हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आ जाए तो वही मई जून जुलाई में फिर उसके भी एग्जाम हो सकते हैं, जैसे पिछली बार रहा ऐसा। तो एग्जाम ज़्यादा समय नहीं लेता, 5-6 महीने के अंदर एग्जाम की डेट आ जाती है, तब तक कोर्स नहीं होता है। तो आप इनको अभी से लेकर पढ़ना शुरू करें, ताकि ये नहीं लगे कि हमने जस्ट अभी लिया इतने सारे को कैसे पढ़े। भाई आपने निर्णय लेने में देरी आपने की है। 2 महीने 3 महीने पहले मैंने नोट्स किट के बारे में बता दिया था, और जो नया बैच जो 1 अगस्त से चल रहा है इसका डिस्कशन भी मैंने पहले डाल दिया था। अब राखी को आने में कम से कम अभी वही 1.5 या 1 महीना बचा है, लेकिन अभी से मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी ऑफलाइन करेंगे वो अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर रखें। उसी हिसाब से अपन नियर बाई एरिया में अपने रहने की व्यवस्था को देख कर रखें। अब ये सोचते सोचते अगर वो मान लो 1 महीना गुजार देता है और फिर आगे सोचता है कि यार बैच ले लेता तो ठीक रहता है, तो वो तो निर्णय करने में आपने देरी की है और फिर बाद में उसी निर्णय पे आए हो। तो बेहतर है कि आप अभी से काम शुरुआत करोगे तो 1.5-2 महीने में तो आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हासिल कर लोगे। और एक ये भी ध्यान रखो कि एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी आपकी जड़ है। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की किताबों को भी साथ साथ पढ़ें। ये सारी पढ़ने के बाद फिर सब्जेक्ट को आप पढ़ने आओगे तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप ज्योग्राफी आप अच्छे से जानते हो तो उसका नॉलेज स्किल डेवलपमेंट जब आपका हो जाता है तो आपको खुशी होती है कि आप किसी भी आदमी को जब बता रहे हो, समझा रहे हो, तो आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो भूगोल आपको ऐसे आनी चाहिए ना कि आप लोगों को समझाओ तो चीज़ें आसान हो जाए। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई है और बहुत सारे तरीके बताए हैं। कोई सा भी तरीका आप फॉलो करोगे तो हो सकता है लक्ष्य की तरफ आप बढ़ना शुरू करें। तो जो कई लोग तो 10 साल से फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई लोग 5 से 8 साल के दौरान दे रहे हैं, कई लोग 2 साल से दे रहे हैं, कई लोग आप नया स्टार्ट करेंगे। अब जो नया स्टार्ट करेंगे वो पहले तो उसी रिदम में जाएंगे कि पहले काम क्या करना है, और फिर लास्ट में 5 साल बाद उस रिदम में आएंगे कि हमें तैयारी गहराई से करनी है। तो ऐसा क्यों करें? उनके अनुभव से आप ये सोच सकते हो ना कि अभी से हमें अजमेर ज्योग्राफी संस्थान में पढ़ने जाना है, इधर उधर क्यों भटकना है। कई बार इधर उधर पहले पढ़ा के आएंगे, फिर लास्ट में पता चलेगा कि वहाँ जाकर पहले पढ़ना है।
वहीं आपकी डीपली गहराई सब्जेक्ट की होगी, तो आप डायरेक्ट ही एमए के दौरान या एमए करने के बाद आप डायरेक्ट एजीमुथ जो ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट है गोपालपुरा पर, वहाँ जाके आप डायरेक्ट ही पहले ही ज्वाइन कर लो ना, तो आपका सब्जेक्ट ज़्यादा गहरा हो सकता है। तो मैं डॉक्टर श्री राम कांगस, आप मेरे से बात करना चाह रहे हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके समय लेकर आप मिल भी सकते हो और बात भी कर सकते हो कि कैसे आगे आपको फ्यूचर में काम करना है। लक्ष्य आपको निर्धारित करना है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के दौरान आपको एनसीईआरटी बुक्स पूरी करनी है। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक की किताबें पढ़नी है। 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है और विश्व भूगोल को तो गहराई से पढ़ना है। इसके लिए आप कोई एटलस भी ले सकते हो और जैसे कुछ डिटेल एक्स्ट्रा की किताबें भी आती है उनको अपने बिहार पे पढ़ सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी तैयार होगी तब आप किसी भी कक्षा में किसी भी एक्सपर्ट के साथ जाओगे तो आपकी नॉलेज थोड़ी अपडेट रहेगी। हालांकि सबका पढ़ाने का पैटर्न अलग अलग होता है। जितना ज़्यादा आपके रजिस्टर में डायग्राम बनेंगे अच्छे, उतना ही आपका नॉलेज ज़्यादा इन्हांस होगा, मेंटल मैप ज़्यादा बनेगा। तो आप जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हो, मेरा पैटर्न तो होता है डायग्राम और मैप पे ज़्यादा ध्यान दूँ, तो आप जिस भी संस्थान में पढ़ रहे हो तो मैप जरूर बनाएं। बनाने का पैटर्न आपका बोर्ड पे होना चाहिए भी, कैसे इसको ड्रॉ किया गया है, कैसे इसको लोकेट किया गया है डायग्राम को, तो आपकी नॉलेज अच्छी होगी। आप किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हो तो उनसे कहें कि हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को डीपली समझाएं, अच्छे से एक एक जो टॉपिक चल रहा है उसको वर्ल्ड के थ्रू ही डिस्कशन करें। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि आप खुद भी मानचित्र बनाकर उनको दिखाएं कि मैंने ये मानचित्र बनाया है और आप देखिए इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, तो आपके डाउट भी क्लियर होंगे और ये डिस्कशन भी होंगे। फिर भी कोई संस्थान ऐसा लगता है कि वो आपके डाउट पे ध्यान नहीं दे रहा है, या मानचित्र जो बना के ला रहे हो उसको चेक नहीं किया जा रहा है, या आप नोट्स बना रहे हो उसका शेड्यूल सेट नहीं किया जा रहा है, तो आइए आप एजीमुथ ज्योग्राफी संस्थान आपको सारी सुविधाएं देता है कि जो मानचित्र बनाएंगे उसको चेक भी करेंगे, भाई मिस्टेक क्या है इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, ये बहुत अच्छा बना है तो ये आपको कहाँ और काम आ सकता है। तो यहाँ डाउट भी क्लियर होंगे, टेस्ट के एक्सप्लेन भी क्लियर होंगे, 4 ऑप्शनों को समझ भी तैयार होगी, विषय की गहराई भी तैयार होगी और बहुत सारी नॉलेज आप मेरे यहाँ से लेके जाओगे। कभी कभी आपको स्टेज पे बोलने का मौका भी देंगे कि 10-10 मिनट किसी टॉपिक पे आप बोलो, जैसे आपको बीएड में ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये अलग बात है कि बीएड कई लोग जाते ही नहीं हैं, ट्रेनिंग हो जाती है, तो अब आपको उस स्टेज पे आने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम महीने में या 2 महीने में स्टूडेंटों को ये मौका देते हैं कि आप स्टेज पे अपने टॉपिक को तैयार करके समझाओ, तो ये आपको फ़ायदा भी यहाँ संस्थान में मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप अभी सोचें और 2 चीज़ों पे फोकस करें, या तो आप ऑफलाइन कक्षाएं ले सकते हैं या फिर यहाँ का एजीमुथ का नोट्स किट लेकर आप उसको तैयार करें। उसमें भी नोट्स किट लेने वालों को हम बीच बीच में गाइडेंस भी करते हैं, अगर वो बात करते हैं, अगर वो पूछते हैं तो हम गाइडेंस भी करते हैं। कई बार लगता है कि ये टॉपिक यहाँ नहीं है, कहाँ मिलेगा, तो नोट्सों में वो सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा वो साथ में प्रैक्टिस बुक लेता है तो क्वेश्चनों के अभ्यास का तरीका भी सिखाते हैं। और जो संस्थान में ज्वाइन करता है उसको नोट्स बनवाते हैं क्लास में, ताकि नोट्स जब वो खुद अपने हाथ से बनाएगा तो उसको याद भी होंगे कि कहाँ मैंने कौन सी बात लिखी है। और साथ साथ क्लास में जो टेस्ट पेपर होता है उसको एक्सप्लेन करके भी हम बताएंगे कि भाई क्वेश्चन को कैसे आपको देखना था। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सोचने की ज़रूरत है, सोचते ही रहोगे और जब तक अपने बारे में निर्णय नहीं लोगे, निर्णय की जिम्मेदारी तो आपकी है कि भाई मुझे अभी ज्वाइन करना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है। कई बार अपन कुछ चीज़ों को सोच के ऐसा नहीं लेते हैं, लेकिन अगर ले लेते हैं तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा ऑफलाइन क्लासेस पहले ले लेता तो आज फ़ायदा होता, लेकिन बाद में तो क्या होता है कि अब समय नहीं है, पहले नहीं लिया गया तो बहुत सारा नुकसान हो गया। कई स्टूडेंट होते हैं कि जब उनको मौका मिलता है कि अभी ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसको फ़ायदा किस तरह का होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको डिस्कशन कराई है। सोचने की जरूरत है, एमए हो गया तो अब आपको पढ़ाई की तरफ जाना। फर्स्ट पेपर को अच्छे से तैयार करो, अभी से लग जाओ उसमें, नोट्स बनाओ, किताबें पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। एक और मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि आप एक अपना रजिस्टर बनाओ जिसमें लिखो जैसे माय फ्यूचर प्लान रजिस्टर, ये आपका प्लान कैसा होगा, भविष्य का प्लान रजिस्टर, जिसमें लिखो कि आप ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हो तो किन किन परीक्षाओं की ही आप तैयारी करोगे। ऐसा नहीं लिखते तो किसी परीक्षा में फॉर्म भर देते हैं, फिर उसमें देने जाते से 10-15 दिन खराब हो जाता है। तो आपका टारगेट लिखो भाई मुझे मिनिमम लोवेस्ट जो एग्ज़ाम हो फर्स्ट ग्रेड है,
या उससे भी नीचे जाते हैं तो लेब असिस्टेंट है, उसमें ज्योग्राफी का वही पेपर आता है जो फर्स्ट ग्रेड में ज्योग्राफी आता है। इन दोनों का सिलेबस भी सेम है। फिर आपने तो पहला लेब असिस्टेंट लिया, फिर उसने स्कूल व्याख्याता लिया, उसके बाद KVS DSS भी ले लिया, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट JRF का टारगेट रखते हो तो सब्जेक्ट को 30-40% और पढ़ना होता है, बाकी 70% तो सेम ही होता है। तो कितना आसान हो गया चीज़ें। और फर्स्ट पेपर आपको पढ़नी है जो सभी एग्जाम में लगभग सेम होती है, जो भी राजस्थान के एग्जाम होते हैं। अब इन कौन कौन से एग्जाम को देना, तो इस रजिस्टर में लिखो स्कूल व्याख्याता, फिर दूसरे पेज पे लिखो असिस्टेंट प्रोफेसर, तीसरे पेज पे लिखो KVS, चौथे पे NVS या फिर नेट JRF। इनको लिखने के बाद इसमें साइट से डाउनलोड करके आप इसको लिखो। भाई जब भी फॉर्म भरे जाएंगे तो क्या क्या अहर्ताएँ चाहिए, नेसेसिटी क्या चाहिए, डिग्री वगैरह क्या चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके नीचे लिख लो कि भाई ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए ऑथेंटिक बुक कौन कौन सी है, क्योंकि आपको ऑथेंटिक बुक पता होनी चाहिए। भाई पढ़ नहीं रहे हो ये अलग बात है, लेकिन ऑथेंटिक बुक पता होनी चाहिए कि ये इसकी ऑथेंटिक किताब है। क्लाइमेट की ये है, ओशन की ये है, पॉपुलेशन की ये है, इंडस्ट्रियल की ये है, ट्रांसपोर्ट की ये, बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। तो आप उन पर लिख के रखो कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ अपन लिख रहे हैं, ताकि आपका टारगेट वही रहे कि करना यही है। फिर उसका नीचे पैटर्न लिखो, करना कैसे है। करना कैसे का मतलब है कि आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ोगे, घर पे बैठ के पढ़ोगे, संस्थान में जाके पढ़ोगे। अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो और नोट्स मंगा के पढ़ोगे तो नोट्स आप अभी से मंगा लो, पढ़ना शुरू कर दो। संस्थान में आके पढ़ोगे तो अभी से रजिस्ट्रेशन करा लो, 1 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो डिसीजन मेकिंग आपको बनाने की ज़रूरत है। अपन सोचते रहते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते, तो सोचो मत, सही निर्णय आज ही लो और काम शुरुआत कर दोगे तो आपका नॉलेज और डेवलपमेंट